हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के महत्व और इसके महात्म्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। साल 2023 में अपरा एकादशी 15 मई सोमवार यानी कि आज मनाई जाएगी। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी विशेष रूप से शुभ और लाभकारी मानी जाती है। भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए समर्पित अपरा एकादशी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। इस कारण से ही इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि यह अपने उपासक को असीमित लाभ देती है। अपरा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में बताया गया है। अपरा एकादशी पूरे देश में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मनाई जाती है। आइए अब अपरा एकादशी के व्रत के महात्म्य की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी ही निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत
तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत के लिए अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि छूट गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी महात्म्य की जय, अपरा एकादशी की जय। अब मैं आपको अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 अचूक उपाय बताती हूँ। अब हम आपको अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 अचूक उपायों के बारे में बताते हैं। प्रथम उपाय तुलसी दल के साथ में किया जाता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जी के पत्तों की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी जी के पेड़ में घी का दीपक लगाएं। इस दिन भूलकर भी तुलसी तोड़ें नहीं और न ही उसमें जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करती हैं और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है व धन के भंडार भरते हैं। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। धर्मशास्त्र में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे करने से पितर प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और तीसरा उपाय है, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और ओम केशवाय नमः नामक मंत्र से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए यह अचूक उपाय है, तो जरूर करके देखिए। तो दोस्तों, यदि आपको अपरा एकादशी के महात्म्य की कथा, एकादशी महात्म और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।